नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये बात अगर घर कर जाए, ये बात अगर दिल में समा जाए, ये बात अगर महसूस हो जाए, तो सच कहता हूं आपकी शुद्ध समाइक हो जाए। आपकी श्रद्धा की समाइक हो जाए, आपकी बोध की समाइक हो जाए। अगर ये सोच आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो ये आपकी चरित्र की समाइक हो जाए। और इन तीन समाइकों के जरिए ही आप भव से पार हो सकते हो। या यूं कहूं कि जिन शासन में जन्म लेने का लाभ उठा सकते हो आप, या यूं कहूं कि जिन शासन से जुड़ने का लाभ प्राप्त कर सकते हो आप। क्योंकि आप में से अधिकांशतः सभी को जिन शासन विरासत में मिला है, जन्म से मिला है, हमको तो सौभाग्य से मिला है, आपको तो विरासत में मिला है, हमको तो संयोग से मिला है, आपको तो विरासत में मिला है। आपकी इस विरासत को मैं नमन करता हूं। लेकिन ये विरासत अधूरी रह जाएगी अगर इस विरासत से जुड़ने के बाद अगर आपने अंदर का श्रृंगार नहीं किया तो, अंदर से आपने ब्यूटीफाई नहीं किया तो, फिर आम इंसान में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने, जैन कोई पंथ नहीं है। गौर करना क्या बोल रहा हूं। जैन कोई पंथ नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है। जैन एक मानवता का धर्म है। ये तो कुछ अल्पसंख्यता का लाभ उठाने के चक्कर में अपने आप को जैन जाति घोषित कर दिया गया है। जैन कोई जात नहीं है। जैन कोई बिरादरी नहीं है। जैन उन लोगों का समूह है जो सभी को प्रेम करना जानते हैं। जैन उसको कहते हैं जिसका इंसान ही भगवान होता है। क्या बोला मैंने? जिसका इंसान ही भगवान होता है, इंसान ही मंदिर होता है, इंसान ही तीर्थ होता है। जो इंसान को अपना भगवान, तीर्थ और मंदिर मानता है उसको जैन कहते हैं।
जैन की बहुत मोटी परिभाषा है, जो जिनेंद्र देव को माने तो जैन कहलाता है, लेकिन नहीं, जो प्राणी मात्र को प्रेम करे वो जैन कहलाता है। क्योंकि जिन शासन मैत्री भाव पर चलता है, किसके ऊपर? मैत्री भाव पर। मैत्री भाव ही एक ऐसी विशेष साधना है जो समाज को पुष्ट करती है, जो आत्मा को तुष्ट करती है। आत्मा को बलवान बनाती है, वो भी किससे? मोहनीय कर्म से लड़ने के लिए। बाहर के वायरस से लड़ने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, लेकिन मोहनीय कर्म से लड़ने के लिए मैत्री भाव चाहिए। और ये मैत्री भाव की साधना है समाइक की साधना। सभी मेरे हैं, मैं सभी का हूं। गौर करना, क्या बोला मैंने? सभी मेरे हैं और मैं सभी का हूं। यही तो मैत्री भाव है। अगर गौर करो, अगर ये भाव मेरे में और तुम्हारे में आ जाए कि सभी मेरे हैं और मैं सभी का हूं, कोई लफड़ा हो सकता है क्या? लफड़ा कब आया? ये मेरे हैं और ये तेरे हैं, बस लफड़ा वहां है। जहां मेर है, जहां तेर है, वहीं तो अंधेर है। इसी को ही तो अंधेरा कहते, इसी को ही तो मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व ही इसी को कहते, ये तेरा ये मेरा। हमारे धर्म मुनि जी एक बात बड़े डंके की चोट पर बोलते हैं, बोलते बोलते बोल जाते। धर्म मुनि जी के आपने दर्शन किए होंगे। धर्म मुनि जी कहते, ये तेरा ये मेरा, तेरी खोपड़ी में अंधेरा। सीधी वो, क्योंकि वो गांव की भाषा बोलते हैं और जिनको जो समझ में आता वो उस अंदाज में बोलते हैं। क्योंकि ये तेर और मेर ही अंधेर है। ये भेदभाव ही, ये राग द्वेष ही जिन साधना के विपरीत साधना है, ये समाइक नहीं है। 4 अप्रैल 2022 से लेकर के 4 अप्रैल 2023 तक संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उत्तर भारत में जितनी इस महापुरुष ने धर्म की प्रभावना की है, मैं उनकी साधना को नमन करता हूं। हजारों लोगों को समाज की साधना से जोड़ा है इस महापुरुष ने। अपने गुरुत्व का भाव सभी के ऊपर समान रूप से बरसाया है। इनके सानिध्य से जुड़ने वाले व्यक्ति को मैंने हर व्यक्ति को बोलते हुए सुना है कि गुरुदेव की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, और ये हर कोई बोला है। अगर हर किसी के ऊपर ही, हर किसी की जबान से ये शब्द आ रहे हैं, तो उन्होंने कितनी समानता रखी होगी, कितनी इक्वलिटी रखी होगी। आज पार्थिव शरीर से वो नहीं है, लेकिन उनके कई मानस पुत्र पुत्रियां, श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी आज भी जिन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हर व्यक्तित्व को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं। उन सभी भक्तों को एक ही बात कहना चाहता हूं
कि आपको विरासत में ऐसे गुरु मिले हैं, कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कई लोग गुरु बदल लेते हैं, आस्थाएं बदल लेते हैं, और कई संत तो बड़े गजब के होते, कहते तेरे गुरु जी तो गुजर गए, अब तू मुझे गुरु बना ले। ये तो ऐसा हो गया कि तेरा बाप मर गया, तू मुझे बाप मान ले। भाई मान तो मैं सबको ही बाप लूं, पर लेकिन जो बाप है वो बाप तो वही रहेगा। तो उनके 3 शब्द मेरे दिल को हमेशा छूते हैं, और मैं हर प्रवचन में बोलता हूं उनका नाम लेकर के, कि वो उन्होंने 3 ककार दिए। ककार कैसे शुरू होने वाले? कदम, कलम और कसम। हमारे तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान इन 3 शब्दों से जुड़ी हुई है। कौन कौन से? पहला कदम, दूसरा कलम, तीसरी कसम। आदमी को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, इसी में उसकी यत्ना है, इसी में उसका विवेक है। जिसके कदम लड़खड़ा जाते हैं या जिसके कदम बहक जाते हैं, चाहे लोभ लालच में, चाहे वासना में, चाहे राग द्वेष और कसाई की प्रचुरता में, क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं इसको हम बहकना कहते हैं, इसको हम डगमगाना कहते हैं। और ये कसाय अवस्था में, मोह की अवस्था के अंदर ये लड़खड़ाहट आ ही जाती है। अपनी लड़खड़ाहट से पहले संभाल लेना अपने आप को, इसको कहते हैं कदम। कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिस कदम के ऊपर किसी का सवाल या निशान खड़ा हो जाए। ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या बोल दिया, ये तूने क्या खा लिया, ये तूने क्या कर दिया। ये कदम है सब। कदम संभाल के रखिए। और इन तीनों शब्दों के साथ भी आपकी श्रद्धा की समायक जुड़ी है, क्योंकि जो जिन शासन से जुड़ा है, जो श्रद्धा की समायक से जुड़ा है, वो उसके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं, डगमगाते नहीं, बहकते नहीं। और विशेषता तो इतनी है इन लोगों की, ये किसी की टांग में अड़ंगी लगाते नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी मन चले होते हैं, आदमी कोई आराम से चल रहा है, बीच में कोई है वो अड़ंगी, अचानक अड़ंगी लगा दे। अड़ंगी लगाने से क्या होता है? चलने वाला दूसरा गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो गिराने वाला हंसता है, आहा भाई जाल में फंसा दिया तुझे। और ये सब आप लोग भी कर लेते हो कभी कभी। कहीं भी कोई फिसल के गिर जाता ना, आपको हंसी आने लग जाती है, लेकिन ये भूल जाते हो जैसे ये गिरा है ऐसे मैं भी तो गिर सकता हूं। ये क्यों गिरा, कैसे गिरा? गिरने वाले ने मुझे एक प्रेरणा दी कि गफलत में न चल, जैसे ये गिरा है ऐसे तू भी गिर सकता है। गिरने वालों से भी सबक लीजिए, ना गिरने का तरीका सीखिए। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि तू इतना बुद्धिमान कैसे बना, तो मालूम है बीरबल ने क्या जवाब दिया? कि मैं बुद्धिमान बेवकूफों को देख देख के बना, मूर्खों को देख देख के बना। कि क्या मतलब? कि जिन गलतियों से वो बेवकूफ कहलाए वो गलतियां मैंने करनी छोड़ दी, बस। जिन गलतियों से वो बेवकूफ कहलाए, मूर्ख कहलाए,
गलतियां हुई उनसे, मैंने वो गलतियां करनी बंद कर दी। और कलम, सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर लिखिए, क्योंकि आदमी जो बोलता है ये भी एक कलम है, आदमी जो लिखता है वो भी एक कलम है। कभी बॉल पेन से लिखा जाता है, कभी निब वाले पेन से लिखा जाता है, कभी हम इस जबान से भी लिखते हैं, ये भी तो जबान हमारी कलम है। इसको संभालना सीख जाइए। ये कलम बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कलम एक ऐसी है जो किसी का सम्मान भी करवा देती है और किसी का कत्ल भी करवा देती है। ये कलम इतनी जबरदस्त है। और ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। कभी कभी विवादित बयान, अब मैं क्या समझाऊं, इशारा समझ गए होंगे। कभी कभी विवादित बयान हिंदुस्तान तो क्या विश्व की शांति को भी डगमगा देते हैं। इसलिए बयानों के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। और आप क्या समझते हो, इस माइक के ऊपर, क्योंकि अगर मैं बंद कमरे में बोल रहा होता तो मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैं केवल 250-300 लोगों के बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे विश्व के साथ बोल रहा हूं। तो मुझे हर बात को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये मंच मुझे ये बोल रहा है कि तू किसी प्रपंच में पड़े ऐसा मत बोलना। किसी की श्रद्धा डिगे ऐसा मत बोलना। हां, कोई संभल जाए तो जरूर ऐसा बोलना। और कसम, कसम किसको, जिसको हम सामायिक की भाषा में बोलते हैं प्रत्याख्यान। कसम, हम बोलचाल की भाषा में कसम बोलते हैं और हम सामायिक की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रत्याख्यान। कि कुछ संकल्प ऐसा कीजिए जिससे आपका कल्याण होए। कुछ कसम ऐसी मत उठाइए कि जिसमें दूसरे का नुकसान और तुम्हारा भी नुकसान होए। कई लोग कहते ना, मैं कसम खाता हूं तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। है ले भाई, तुम ये भी तो कह सकते, मैं कसम खाता हूं तुझे ऊपर उठाकर ही रहूंगा। ये कसम है भैया। किसी को नीचे गिराने की भी आप कसम खा सकते हो और किसी को ऊपर उठाने की भी कसम खा सकते हो। लेकिन याद रख लेना, जब तुम किसी को गिराने की कसम खाओगे ना, तो तुम्हें उसके साथ खुद भी गिरना पड़ेगा। क्योंकि बिना गिरे हुए तुम किसी को गिरा नहीं सकते। ये नियम है प्रकृति का। बिना बुरा हुए तुम किसी की बुराई कर ही नहीं सकते। जब हम बुराई करते हैं, बुराई बाद में आती है, पहले हम बुरे होते हैं। बुरे हुए बिना हम बुराई कर ही नहीं सकते। कितनी आसानी से हम दूसरे की बुराई कर जाते हैं, और बुराई करते करते ये महसूस करते हो आप लोग कि हम कितने अच्छे हैं। लेकिन नहीं, अगर मैं बुराई कर रहा हूं, उसका बुरा हो या ना हो जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुरा अवश्य होगा। ये बात हमको समझ जानी चाहिए। तो आज एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की। दूसरी बात, पुण्य भी क्या गजब की चीज है। देखो, तुम्हें
आज एक नई चीज बताता हूं, अगर महसूस कर सको तो आप। पुण्य 2 प्रकार का होता है, वैसे तो 9 प्रकार का होता है, लेकिन पुण्य 2 प्रकार का। एक विशिष्ट पुण्य होता है और एक विशुद्ध पुण्य होता है। गजब है, रिपीट कर रहा हूं, एक पुण्य विशिष्ट और एक पुण्य विशुद्ध पुण्य। विशुद्ध पुण्य, आप कहोगे ये 2 पुण्य कैसे? ऐसे। विशिष्ट पुण्य उसे कहते हैं जो पुण्य हम लेकर के आए हैं। जो पुण्य हम लेकर के आए हैं वो विशिष्ट पुण्य है। विशिष्ट पुण्य वो जो हमें विशिष्ट बना देता है, विशेष बना देता है, हमें भीड़ से अलग दिखा देता है, वो विशिष्ट पुण्य है। लेकिन विशुद्ध पुण्य वो है जो हमें और भी शुद्ध करता है। विशिष्ट पुण्य के आधार पर हम पाप कर सकते हैं, पुण्य से महामौनीय कर्म का बंध भी कर सकते हैं, पुण्य से हम पाप की उपार्जना भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको पुण्य के प्रताप से सब चीज मिली, आपको इतनी किस्मत अच्छी मिली, जो भी कहा सब लोग आपकी बात को मानते हैं। जहां भी आपने हाथ डाला, मिट्टी में भी हाथ डाला तो सोना बन गया। और यहां तक कि दूसरी बात और कहूं, अगर तुमने किसी का बुरा किया तो भी आप अच्छे कहलाए। आपका बुरा करने पर भी किसी ने बुरा नहीं माना। गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं, आपके बुरा करने पर भी किसी ने बुरा नहीं माना, तो विशिष्ट पुण्य है ये आपका। कि आप तो किसी को बर्बाद करना चाहते थे, वो बात अलग है कि वो अपने पुण्य से बच गया, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी। मन चाही चीजें मिलती है जिस पुण्य के प्रताप से, उसे हम विशिष्ट पुण्य कहते हैं। मन पसंद, मन पसंद। गौर करना आप, जो आपके अहंकार को बढ़ाए, जो आपका सम्मान को बढ़ाए, उन चीजों की जिससे प्राप्ति होती है वो विशिष्ट पुण्य होता है। चाहे आपकी मन चाही कॉलोनी में कोठी हो, मन चाही गाड़ी हो, है ना, मन चाहा पद हो, ये सब चीजें किसके आधार पे मिलती है? विशिष्ट पुण्य के आधार पे। लेकिन विशुद्ध पुण्य क्या है, ये गौर करना है आपको। समायिक की जो साधना है, विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में तब्दील करने की साधना है। अब मैं इसको समझाने के लिए एक बात और कहता हूं। 2 फल हैं, एक फल है केला और एक फल है आम। अब दोनों में क्या अंतर है? एक फल है केला, बनाना, और दूसरा फल है आम। केले को आप खा सकते हो, केले को आप खा सकते हो, खाने के बाद आप दूसरा केला उससे उगा नहीं सकते। आप जो केला खाया है ना आपने, जो केला खाया है, आपके खाने के तो काम आया है वो, लेकिन उस केले के द्वारा कोई दूसरा केला पैदा नहीं कर सकते आप। आम एक ऐसी चीज है जिसे आप खा भी सकते हो और दूसरों के लिए उगा भी सकते हो। मानते हो ना? क्योंकि आम में रस भी है, गुदा भी है, लेकिन आम में एक गुठली भी है। आम ने ये कहा तू मुझे खा, अगर तेरे दिल में आए कि मैं किसी और के भी काम आऊं तो मुझे उगा, मैं उगाने से उग सकता हूं। ये विशेषता किसकी है? आम की। ये विशेषता केले की
हम अपना पुण्य खाएं, अपने काम लाएं, अपने लिए खर्च करें, अपना मान बढ़ाएं, अपना सम्मान बढ़ाएं, अपने पुण्य का इस्तेमाल अपने आप का सम्मान बढ़ाने के लिए करें, तो ये केला खाने के समान है। क्योंकि आपका पुण्य किसी के काम नहीं आया, आपने अपना पुण्य खुद ही खाया। आपका पुण्य किसी के काम नहीं आया। लेकिन जब हमारा पुण्य किसी के काम आता है तो वो पुण्य क्या हो जाता है? विशुद्ध पुण्य हो जाता है। भगवान ने तुम्हें सेठ बनाया, किसी गरीब पर तुम्हारी नजर पड़ी, तुम्हारे दिल में यह आया कि चल इसको को भी सेठ बना देता हूं। मेरे पास 36 प्रकार के पकवान हैं, मेरा पेट भरने के बावजूद भी बचने वाला है, तो चल इस भोजन से मैं दूसरे भूखे का भी पेट भर दूं। ये विशुद्ध पुण्य हुआ कि आपने अपने पेट के साथ किसी दूसरे का भी पेट पाला। आपने अपनी भूख मिटाने के साथ किसी दूसरे की भी भूख मिटाई। आपने पुण्य का उपयोग खुद को समृद्ध, खुद को सुखी तो किया ही किया, लेकिन किसी और को भी सुख दिया। आपने पुण्य के प्रताप से दवाई लेकर के खुद को तो निरोग किया ही किया, लेकिन यह पता लग गया कि मैं दूसरे रोगी को भी निरोगी कर सकता हूं। तो मेरे बंधुओं, जिन शासन हमें यह सिखाता है कि तुम किसी के काम भी आओ, जो स्वार्थी होता है ना, वो अपना पुण्य तो खा सकता है, लेकिन उसका पुण्य किसी के काम। हम सबको ये जिन शासन मिला, ये हमारी पुण्यवानी है। है हमको ये जिन शासन मिला, ये हमारी पुण्यवानी है। लेकिन आपने किसी को इस जिन शासन से जोड़ दिया, ये आपकी महापुण्यवानी है। आपने पुण्य से और भी पुण्य कमा लिया। भला करके आप पुण्य से और पुण्य कमाते हो, और बुरा करके आप पुण्य से पाप कमाते हो। देवता पुण्य नहीं कमा सकता, वो पुण्य को खा सकता है। क्या बोला मैंने? देवता पुण्य कमा नहीं सकता, वो पुण्य को खा सकता है। नारकी वो भी पुण्य नहीं कमा सकता, बल्कि पाप को ही खत्म करता है, वो पाप को ही भोगता है वह। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो पुण्य खा भी सकता है और पुण्य खिला भी सकता है, जो खुद भी खा सकता है, जो दूसरों को भी खिला सकता है, जो स्वयं भी संयम की पालना कर सकता है और जो दूसरे को भी संयम की प्रेरणा दे सकता है। ये विशिष्टता आपके पास। लेकिन एक चीज बोलूं आपको, जो व्यक्ति चाहे आप में है चाहे मेरे में, निष्पक्ष बोल रहा हूं, चाहे आप में है कोई चाहे मेरे में है कोई, जो कट्टरवादी है वो पुण्य को खाता है, वो आम नहीं खाता, वो केला ही खाता है। जो कट्टरवादी है, जो उदारवादी है, उदारवादी दूसरे को भी जोड़ता है, दूसरे का भी महत्व समझता है। जो कट्टरवादी है वो किसी को काट तो सकता है, लेकिन किसी को जोड़ नहीं सकता। कट्टरवादी नैरो माइंडेड होता है और सामायिक करने वाला ब्रॉड माइंडेड होता है।
कभी कभी तो आप अपनी भोजनशाला में भी भेदभाव कर जाते हो कि आपने निश्चित कर रखा है इस बंदे को खिलाना है और ये कोई बार बार आ रहा है तो इसको निकालो। कितना छोटापन है ना आप लोगों का। आज सिख कौम एक ऐसी कौम है, मैं उदाहरण देता हूं सिखों का, और जबकि गुरु गोविंद सिंह ने ये लंगर की प्रेरणा किसी और से नहीं, जिन शासन से ली है, क्योंकि उनकी जन्म स्थली भी मगध की है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, पटना साहब, पटना बिहार में है। बिहार को पहले मगध कहा करते थे, और महावीर का जन्म भी मगध का ही है। और वो संस्कृत प्राकृत के विद्वान थे, जैन शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा, और उसके अंदर ये पढ़ा कि पुण्य कमाने के 9 कारण है, और उसमें सबसे पहला अन्न पुण्य है। यानी किसी को खिला करके भी पेट भरा जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, अगर ये हिसाब लगा करके आप खिलाओगे तो आपका पुण्य कभी बढ़ने वाला नहीं है। कभी कभी तो हम खाने में भी स्टैंडर्ड देख जाते हैं, ये जी वीआईपी आदमी है, इसको बढ़िया वाला खिलाएंगे। हाँ, करते हो ना तुम? ये वीआईपी है, इसको बढ़िया वाला खिलाएंगे। ये कॉमन है, इसको कॉमन खिला देते हैं। और बताऊं, ये मेरा नजदीक का रिश्तेदार है। वह कमाल की बात है, अगर संतों के पास कोई बस आ जाए और उस बस में कोई आपका नजदीक का रिश्तेदार आ जाए, सच बोलो रे, उसको खिलाने के लिए आप अपने घर से भी आते हो। हाँ, अब मालूम है अपना तो खर्चा बच ही रहा है, समाज का सही बढ़िया से बढ़िया, तू ये खा, अरे बड़े कमाल। अरे मेरे बंधुओं, क्या सोच है आप लोग? महावीर का भगत ऐसा कर ही नहीं सकता। ये प्रेरणा लीजिए आप सिख धर्म से। उनके लंगर में एक ही पंक्ति में अमीर भी बैठता है और गरीब भी बैठता है। वहां कोई जात पात, वहां अमीरी गरीबी, वहां रोटी यूं नहीं पकड़ते, ये दिए दिए, वहां रोटी देने वाले भी यूं देते हैं, लेने वाले भी। देने वाला ये समझता है ये मेरे गुरु का प्रसाद है, मैं किसी गुरु भक्त को दे रहा हूं। लेने वाला लेते हुए भी पुण्य का भागी है, देने वाला देते हुए भी पुण्य का भागी है। दोनों ही गुरु से जुड़े हुए हैं। और यहां तो हम यूं दे देते, पकड़, जिसको देने का मन नहीं हो ना, अद्भुत हो आप, अद्भुत बनो, जिन शासन मिला है तुमको अद्भुत। कुछ विशिष्टता लाओ, कुछ विशुद्धता लाओ, कुछ विशेषता लाओ। जीवन को ऊंचा बनाओ, सोच को ऊंचा बनाओ। छोटा बनाओगे तो क्या होगा बताता हूं मैं। एक बौद्ध कथा आती है। जापान में भी बौद्ध धर्म है और चाइना में भी पहले बौद्ध धर्म हुआ करता था। तो चाइना के अंदर जैसे हमारे जैनियों के तीर्थ होते हैं, सनातनियों के तीर्थ होते हैं, है ना, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, या अपने सनातन वैदिकों के तीर्थ हैं, ऐसे हमारे जैसे शिखर जी है, पावापुरी है, गिरनार है, ये सब हमारे जैन परंपरा के तीर्थ होते हैं। ऐसे सिखों के अपने अपने तीर्थ होते हैं, मुसलमानों के
अपने अपने तीर्थ होते हैं, सभी के अपने अपने तीर्थ होते हैं। उस तीर्थ में एक विशेष अनुरक्ति, एक विशेष भक्ति होती है। तो एक बौद्ध भिक्षुणी जापान से चाइना की ओर चली और वहां पर एक पहले एक बौद्ध मंदिर हुआ करता था, सहस्त्र बुद्ध मंदिर अभी है वो, जिसमें बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं हैं। कितनी? 1000 प्रतिमाएं। तो बौद्ध भिक्षु वहां जाया करते थे। तो एक बौद्ध भिक्षुणी चली वहां से, जापान से पहुंच गई सहस्त्र बुद्ध मंदिर में। वहां बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं बुद्ध की। तो उस बौद्ध भिक्षुणी के पास एक सोने का बुद्ध भी था, एक छोटा सा बुद्ध था जो पूरा गोल्ड का था, स्वर्ण प्रतिमा। किसकी? बुद्ध भगवान की। और उसे वो अपने दिल से लगा के रखती थी, उसे देखती थी, देख देख के झूमती थी, बात करती थी। इतना लगाव था उस स्वर्ण प्रतिमा बुद्ध की, उसको अपने कलेजे से लगा के रखती थी। आहा! अब क्या हुआ, सहस्त्र बुद्ध मंदिर में पहुंची, उसने अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई और सामने अपने बुद्ध को बैठाया और उसके आगे वो धूप बत्ती जलाई, उसके आगे वो बैठी और आंख बंद करके बोलने लगी, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो भी पाठ थे वो किए, पाठ करके हाथ जोड़े, हाथ जोड़े तो आंख खोली, आंख खोली तो क्या देखा? देखो वहां गड़बड़ हो गई। वो जो धुआं था ना धूप बत्ती का, वो उड़ रहा था, उड़ रहा था। और सामने बड़े बड़े बुद्ध थे, वहां जा रहे थे। उन बड़े बड़े बुद्धों को देखकर अपना बुद्ध नजर आया। अब देखो, टोन, एक्शन सब चेंज। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करना। हाँ, क्योंकि ये अगरबत्ती का सुगंधित धुआं बड़े बड़े बुद्धों को मिल गया, तुमको नहीं मिला। लेकिन तुम्हें ना मिले ये मेरे रहते हुए कैसे हो सकता है? फिर सोचने लगाई, खोपड़ी चलने लगी कि ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से अगरबत्ती का सारा धुआं मेरे ही बुद्ध को मिले। और ये ख्याल भी वहां आया, जो अपना बुद्ध छोटा सा नजर तब आया जब उसके सामने बड़े बड़े बुद्ध थे। तब सोचने लगे कि नहीं, बड़े बड़े बुद्धों के साथ, क्योंकि ये बुद्ध तो यहीं रहने वाले हैं, ये बुद्ध तो मेरा बुद्ध है। और मेरा बुद्ध भगवान बिना अगरबत्ती के, बिना सुगंधित धूप के कैसे रह सकता है? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और खोपड़ी, ऐसी बात नहीं, ऐसे लोगों की खोपड़ी नहीं चलती, बहुत चलती है, क्योंकि ये खोपड़ी का काम है, यहाँ का तो काम है ही नहीं। अब तो खोपड़ी चलती है। एकदम ध्यान आया तो वहाँ क्या देखा, एक लकड़ी का पोरा था, पोरा। पहले आपने देखा होगा, आपने तो बुजुर्गों ने देखा होगा, पहले चूल्हे में फूंक मारा करते थे। फूंक मारने के लिए एक पोरी हुआ करती थी जिसमें फूंक मारते थे आग को बढ़ाने के लिए, है ना। आजकल तो कान मरोड़ते हैं ना आजकल तो कान मरोड़ देते बहुत जल्दी, और तुम किसी का भी मरोड़ देते हो। पहले कम से कम जख्म में भी हवा मारते थे, जख्म पर भी हवा मारते थे। आजकल तो लोग जख्म पर भी आग लगा देते हैं। अरे भैया, गैस की रोटी खाते हो तो यही होएगा ना। जो कान मरोड़ के चले उसे गैस कहते हैं, और जिसके आगे पसीना बहाना पड़े उसे चूल्हा कहते हैं। और चूल्हे की रोटी का स्वाद ही कुछ
और हुआ करता है। वो पोरी नजर आई जो एक छोटी सी थी, उसका गोल मुंह था, आर पार था। उसको देखती तुरंत आइडिया आया कि इसकी पोरी इतनी बड़ी है कि ये बुद्ध को अंदर ले लेगी। तो बुद्ध को लिया, ऊपर डाल दिया, नीचे अगरबत्ती जला दी और ऊपर से धुआं इधर उधर ना जाए उसके ऊपर रख दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अजी 15-20 मिनट की साधना करी और वो खुश हो गई कि मेरे बुद्ध कितने प्रसन्न हुए। सारी सुगंधित हवा, धुआं मेरे भगवान को मिला और बड़ी खुश होते होते वो उतारने लगी, कपड़ा हटाने लगी। और जैसे ही बुद्ध सामने आए, भगवान बुद्ध का मुंह, हाँ? भगवान बुद्ध का मुंह काला, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मेरे भगवान का मुंह काला और काला मुंह देख कर रोने लगी। इतने में एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था वहां से। शांत हो जाए यार, गुजर रहा था। क्या हुआ? मेरे भगवान का मुंह काला हो गया। कैसे हुआ? मैंने ऐसे किया। ऐसे करेगी तो मुंह काला ही होगा। ये मैं बात बताऊं, हम भी महावीर का कहीं ना कहीं मुंह काला कर देते हैं। क्या सोच करके? मैं केवल अपने ही संतों को आहार पानी दूंगा, उन्हीं ही संतों को मैं भोजन दूंगा, उन्हीं की या कथा सुनूंगा, उन्हीं की ही, मैं उनके अलावा किसी के पास जाऊंगा नहीं। कोई उनके किसी इनके अलावा किसी की बात करेगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये कट्टरता हमारे वीतराग प्रभु की भक्ति पर प्रसन्न चिन्ह लगाती है, हमारी समाइक के ऊपर भी प्रसन्न चिन्ह लगाती है। मेरे बंधुओं, अगर जैनत्व में भरोसा रखते हो तो आपको इतना छोटा नैरो माइंडेड नहीं, समाइक हमें ब्रॉड माइंडेड करती है। बहुत विशेषताएं हैं, फिर कभी चर्चा होगी, फिर करेंगे। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीरनगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, बात सुना
खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली हो शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली।